गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य। भोजन मानव स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जरूरत है डाइट, भोजन। सबसे पहले बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। ए डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व है, और मीन्स सभी कंटेंट में जिसमें मौजूद हो। ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी पोषक तत्व मौजूद हो या अवेलेबल हो वो डाइट कहलाती है बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन। उसके बाद है अनबैलेंस्ड डाइट। ए डाइट दैट लैक्स, यानी कि जिसमें कमी हो एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जिस डाइट में, वो कहलाती है अनबैलेंस्ड डाइट या असंतुलित भोजन। उसके बाद है malnutrition। malnutrition क्या होता है? बैड हेल्थ ड्यू टू नॉट हैविंग एनफ फूड और राइट काइंड ऑफ फूड। अगर किसी भोजन में या तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू हैविंग नॉट एनी फूड, या तो उसको जो भी एनिमल है, ह्यूमन है, उसको कंप्लीट फूड नहीं मिल रहा, एनफ फूड नहीं मिल रहा है, या राइट काइंड ऑफ फूड, अच्छी क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता का भोजन जिसको नहीं मिल रहा है, उसे कहते हैं मलन्यूट्रिशन या कुपोषण। उसके बाद आता है अपना मलन्यूट्रिशन किसकी वजह से? डाइट में राइट काइंड ऑफ फूड, या यहाँ पे है तो राइट काइंड ऑफ फूड वो होता है जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सभी हो। तो सबसे पहले अपना टाइप आता है विटामिन मलन्यूट्रिशन। विटामिन मलन्यूट्रिशन, जैसे यहाँ पे मलन्यूट्रिशन है भोजन की कमी या राइट काइंड ऑफ फूड, तो इसमें आया विटामिन, यानी विटामिन के कारण जो मलन्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं विटामिन कुपोषण या विटामिन मलन्यूट्रिशन। बैड हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी के कारण जो मलन्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं विटामिन मलन्यूट्रिशन। बैड हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स इन फूड इज कॉल्ड विटामिन मलन्यूट्रिशन। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज, बीमारियां, सिम्टम्स, देयर सिम्टम्स, उनके लक्षण ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अभी अपन ने पढ़ा कि विटामिन मेलन्यूट्रिशन, तो अब विटामिन के कारण जो बीमारियां हो रही है और उनके जो लक्षण है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है विटामिन ए, जे रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस, रातोंधी रोग हो जाता है, जिसका लक्षण है पुअर विजन एट नाइट, रात में कम दिखाई देता है। उसके बाद है विटामिन B1, इसको कुछ बुक्स में B12 भी लिखते हैं, जिसे थायमिन बोलते हैं, जिसके कारण डिजीज होती है बेरी। इसका लक्षण है लो हार्ट बीट, जो हृदय की हार्ट बीट है वो कम हो जाती है, एंड वीकनेस इन मसल्स, और जो मांसपेशियां हैं उनमें कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है अपना विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसकी जो डिजीज है उसका नेम सेम ऐसा कैसा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राइबोफ्लेविनोसिस, फ्लेविन ओसिस फ्लेविनोसिस। इसका है वीकनेस, कमजोरी, थ्रोट स्वेलिंग, गले में सूजन, एंड मेमोरी लॉस, जो मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके बाद है विटामिन B3, जिसे नियासिन बोलते हैं, जिसे डिजीज होती है पिलेग्रा। इसमें हेडेक, सर दर्द, फटीग एंड रैशेज ऑन स्किन, यानी कि जो स्किन है उसमें धब्बे आ जाते हैं, धब्बे चकत्ते से बन जाते हैं। उसके बाद है विटामिन C, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इससे डिजीज होती है स्कर्वी। इसके अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एंड स्पॉट्स ऑन स्किन, और जो अपनी त्वचा है उस पर धब्बे बन जाते हैं। उसके बाद है कैल्सीफेरोल, जिसे डिजीज होती है रिकेट्स। इसके अंदर लक्षण है बोन्स बिकम सॉफ्ट, जो अपनी हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है, एंड बेंड, और जो मुड़ जाती है, और जो अपने घुटने होते हैं वो तो बिल्कुल सही अपने बिल्कुल ऐसे टेढ़े होके पास आ जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोटीन।
मलन्यूट्रिशन। अभी विटामिन मलन्यूट्रिशन पढ़ा है, नेक्स्ट है प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। बैड हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। जब किसके मलन्यूट्रिशन किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। तो इन फूड द कॉल्ड इज कॉल्ड प्रोटीन मलन्यूट्रिशन, उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अब इसके कारण भी बीमारियां होती है क्योंकि ये भी कुपोषण है। डिजीज ड्यू टू प्रोटीन मलन्यूट्रिशन, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन के कारण बीमारियां। सबसे पहले है क्वाशीओरकर। दिस डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन फूड। ये किसके कारण होती है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है, जिसका नाम है क्वाशीओरकर। उसके बाद इसके लक्षण क्या है? चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स, जो बच्चे का पेट होता है वो बाहर आने लग जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मींस होते हैं भूख, बच्चे की जो भूख होती है वो कम लगती है या नहीं लगती। स्किन बिकम्स ब्लैक, जो बच्चे की स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है, ड्राई सूखी हो जाती है, एंड स्पॉटी, और उस पर धब्बे बन जाते हैं। स्किन स्टार्ट रप्चरिंग होते हैं जो रूखी, यानी कि धीरे धीरे जो बच्चे की स्किन है वो रप्चरिंग, धब्बे वो फटने लग जाती है। उसके बाद है मेरस्मस, ये फर्स्ट डिजीज थी और ये सेकेंड डिजीज मेरस्मस। दिस डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, ये सेम लाइन है। दिस डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। जब प्रोटीन के साथ साथ बच्चे में एनर्जी की भी कमी रहती है तो उसके कारण जो डिजीज होती है वो होती है मेरस्मस। इसके लक्षण होते हैं सिम्टम्स, वेट लॉस, बच्चे का वजन कम होना, आईज सिंक्स डीप, जो बच्चे की आंखें हैं वो अंदर धंस जाती हैं, डिहाइड्रेशन, बच्चे में पानी की कमी आ जाती है, स्टोमक श्रिंकिंग, जो बच्चे का पेट होता है वो थोड़ा थोड़ा अंदर धंसने लग जाता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अपन मिनरल मेलन्यूट्रिशन, क्योंकि अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ लिया और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मिनरल के बारे में। बैड हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स इन फूड इज कॉल्ड मिनरल मलन्यूट्रिशन। जब भोजन में मिनरल की कमी के कारण जो मलन्यूट्रिशन होता है उसे बोलते हैं मिनरल मलन्यूट्रिशन। अब जैसे पिछले के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा, ठीक इसमें भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स अपने शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है और सोर्सेज वो अपन को कहाँ से मिलते हैं, एंड देयर फंक्शन, और उनके क्या क्या वर्क है। तो सबसे पहले मिनरल्स, सोडियम। सोडियम कहाँ से मिलता है अपन को? कॉमन साल्ट, जो अपना नॉर्मल साल्ट आता है, फिश मछली, एक अंडा और मिल्क, दूध से अपन को मिलता है। ये क्या करता है? हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर बैलेंस, अपना जो शरीर होता है उसमें वाटर को बैलेंस करता है। मस्कल कॉन्ट्रैक्शन, जो मांसपेशियां उनका संकुचन बनाए रखता है, एंड नर्वस सिग्नल, और जो शरीर है उसका विद्युत अपघटन संतुलन करता है। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ मिलता है? बनाना में, ऑरेंज में, पोटैटो में और पे में। और आप देखते हैं कि दोनों के फंक्शन लगभग सेम है। ये भी सेम, ऐसा कैसे? हेल्प टू रेगुलेट वाटर बैलेंस, अपने शरीर में वाटर को बैलेंस करता है। मस्कल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों का संकुचन करता है, और नर्वस सिग्नल, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलित करता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम मिल्क, ये पाया जाता है मिल्क में, एग में, ग्रेप्स में, और जो अपनी सब्जियां होती है उनमें, वेजिटेबल्स में। ये क्या करता है? मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे दांत और हड्डियां हैं उनको मजबूत करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पाया जाता है मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एंड ड्राई फ्रूट्स में, जो सूखे मेवे होते हैं उनमें पाया जाता है। ये भी क्या करता है? सेम, ये इन दोनों का सेम है, वैसे ही इन दोनों का सेम है, लेकिन अगर आपने इनमें नाम आगे पीछे कर दिया तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रहे, मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारी जो हड्डियां है और जो दांत है उनको मजबूत करता है। उसके बाद में आयरन। आयरन पाया जाता है एग, अंडे, मीट, मांस, कैरेट, गाजर और कर्ड, दही। इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाना। तो हीमोग्लोबिन कहाँ काम आता है हमें? जो अपना ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे अपना जो ब्लड है अगर कहीं पे लग जाती है तो उसका थक्का बन जाता है।
उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है साल्ट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां। लीफी मीन्स पत्तेदार, क्योंकि लीफ मीन्स पत्ती, तो लीफी मीन्स पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, तो ये उसको बनाने के काम में आता है। अब ये आयोडीन हर साल्ट में आती है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में आती है। तो जो क्वांटिटी होती है वो इनकी पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये 14 पीपीएम मिनिमम सोडियम रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर को, 14 पीपीएम। ओके, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारा एसेंशियल एलिमेंट होता है, सबसे जरूरी चीज होती है। सबसे पहले इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर। यह क्लीन, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। यह जर्म्स से फ्री होना चाहिए। इट्स पीएच शुड बी बैलेंस्ड। इसकी जो पीएच है वो बैलेंस होनी चाहिए। नॉर्मली जो उदासीन वाटर होता है उसकी पीएच होती है 7। इट शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और पानी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का पानी काम का नहीं है। जैसे जो नदियां होती है उसके अंदर शैवाल आ जाता है, तो उसके कारण जो जितनी भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो शैवाल ले लेता है, जिसके कारण वहां पे मछलियां की भी मौत हो जाती है। और जो पानी अगर अपन पीते हैं तो अपन भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें शैवाल को हटाया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। और जो पोल्यूटेड वाटर है उसके अंदर उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो। सबसे पहले इट कैन कॉज मेनी डिजीज। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लाइक टाइफाइड, कोलेरा और डिसेंट्री। इस तरीके की अपन को बीमारियां हो सकती हैं। सेकेंड है पेस्टिसाइड्स इन वाटर कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम। अगर जो अपन खाद वगैरह डालते हैं खेतों में, वो पेस्टिसाइड्स अगर वाटर में मिक्स हो गए तो उसके कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद है केमिकल्स इन वाटर हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। जो केमिकल्स होते हैं वाटर में वो हमारी जो बॉडी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। फोर्थ है फ्लोराइड इन वाटर कैन डैमेज योर टीथ एंड बोन्स। अगर वाटर में फ्लोराइड्स की मात्रा है या ज़्यादा है फ्लोराइड्स, तो अभी मैंने बताया कि जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो फ्लोराइड्स है उसकी भी पीपीएम में ही मेजर की जाती है। तो अगर फ्लोराइड्स की मात्रा ज़्यादा है पानी में तो हमारे जो टीथ है और बोन है वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा, मोटा होना शरीर का। इट इज ए डिजीज इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट। ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि जो फैट है वसा है वो हमारे शरीर में एक्सेसिव अमाउंट, ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। इसकी क्या कारण है? ड्यू टू जेनेटिक्स। एक तो ये जीनों के कारण से होते हैं, जिसको आनुवांशिक बोल सकते हैं अपन, कि दादा से पिता में, पिता से बेटे में ऐसे। सेकेंड है जंक फूड। ईटिंग जंक फूड, जो भोजन होता है फास्ट फूड जिसको अपन बोलते हैं, वो खाने से। लेग्स एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं करने से या कम करने से। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, जो एल्कोहल होता है, शराब होती है, वो ज्यादा मात्रा में पीने से। ईटिंग फूड इन एक्सेस, या भोजन है उसको भी ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो जाता है? ओबेसिटी। अभी अपन ने पढ़ा मोटापा, ओबेसिटी। अब है इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी ऑन बॉडी। शरीर के मोटापे का क्या प्रभाव पड़ता है? इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। इसके कारण क्या होता है?
जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, इट कैन कॉज जॉइंट पेन, जो अपने जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के उनमें दर्द होने लग जाता है। इट कैन काज डायबिटीज, इसके कारण डायबिटीज रोग हो जाता है। इट कैन काज इनफर्टिलिटी इन वुमेन, और जो वुमेन है औरतें होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी की बीमारी हो जाती है। इट कैन काज कैंसर, और इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर, इसके बाद पॉइंट आता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। इट इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रक्त नलियां होती है उनकी जो दीवारें होती है उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, it is the pressure of the blood in arteries when the heart pumps, जब हार्ट पंप करता है उस टाइम पे जो आर्टरीज है उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है अबाउट 120, लगभग 120 के। उसके बाद है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स। ये कब होता है, जब अपना हार्ट रिलैक्स मोड में होता है उस टाइम पे ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज में वो कहलाता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट्स वैल्यू इज 80, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 80, और इसकी कितनी होती है 120, और नॉर्मल मनुष्य की होती है 92 130। ये किससे इनमें 10 इंक्रीज कर देते हैं। हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, तो सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो इन आर्टरीज देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर, और उसको बोलते हैं निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर। इफेक्ट्स, क्या प्रभाव है इसके, ड्यू टू ले सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। इन ऑर्गन्स में ब्लड की ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण ये ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, ये अच्छे से वर्क नहीं करते और एंड कैन बी डैमेज्ड, और ये नष्ट भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हाई होता है तो उस ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसको। इफेक्ट्स, बाय एंगर, ईटिंग मोर फूड्स, किसके कारण होता है, काजेज है ये, इफेक्ट्स नहीं है, काजेज, CAUSES, काजेज। किसके कारण होता है, बाय एंगर एंड ईटिंग मोर फूड्स, क्रोध के कारण और ज्यादा भोजन करने के कारण। सेकेंड है स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, अपने आप पे स्ट्रेस लेने और स्मोकिंग करने से भी ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद है ओबेसिटी, मोटापे के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी के कारण, एक्सरसाइज की कमी के कारण मोटापा होगा, और मोटापे के कारण ये तो होना हाई ब्लड प्रेशर होना स्वाभाविक है या नॉर्मल है। उसके बाद है पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर शुड, जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है उसको क्या करना चाहिए नॉर्मली, ईट ए हेल्दी डाइट, जो हेल्दी डाइट होती है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की हेल्दी डाइट की या उसकी, तो ईट ए हेल्दी डाइट, उसको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। क्विट स्मोकिंग, अगर वो व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो उसको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। डू एक्सरसाइज डेली, क्योंकि अभी बताएं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटापा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो उसको क्या करना, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस, जो खुद पे स्ट्रेस था उसको कम कर देना चाहिए, या
फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉक्सिक सब्सटेंस, मादक पदार्थ जिनसे नशा किया जाता है। सबसे पहला है गुटखा। यूज ऑफ गुटखा काजेज डिजीज कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रोसिस, क्योंकि ये एक बड़ा रोग है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये किससे होता है? गुटखा से। उसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स। गुटखा से कौन कौन से नुकसान हमें होते हैं? सबसे पहले से मस्कल्स ऑफ जॉ बिकम्स हार्ड। जो मसूड़े होते हैं जबड़े के वो हार्ड हो जाते हैं। सेकेंड है जॉ डू नॉट ओपन प्रॉपर्ली। जो हमारा जबड़ा है वो पूरा अच्छी तरीके से नहीं खुल पाता है। थर्ड इकोनॉमिक लॉस। ये तो होना ही है, क्योंकि जो अपने गुटखा है वो अपने घर में तो होता नहीं। तो थर्ड इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है इकोनॉमिक लॉस। उसके बाद सेकंड है तंबाकू। तंबाकू जिसे कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम। ये एक वानस्पतिक नाम है इसका, बोटनिकल नेम है इसका तंबाकू का, जिसकी पत्तियों से प्लांट लीव्स ऑफ प्लांट, इस पेड़ की पत्तियों से जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं तंबाकू। इट कंटेन्स एल्कोहल निकोटिन। इसके अंदर एक एल्कोहल पाया जाता है जिसका नाम है निकोटिन। तंबाकू इज यूज्ड इन बीड़ी। तंबाकू का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो अपन खुला चबाने के काम में करता है, इसके अलावा तंबाकू इज यूज्ड इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, etc। इन सब में भी तंबाकू का यूज किया जाता है। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके अपन को नुकसान क्या है? जैसे अपन ने यहाँ पे गुटखे के नुकसान पढ़े, तो इसके क्या नुकसान है? इट काजेज माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर। इससे कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं? माउथ का, मुंह का, टंग जीभ का, थ्रोट गले का, ये कैंसर इससे हो सकते हैं। इन प्रेग्नेंट वुमेन रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का जो विकास होता है स्लो डाउन, उसकी गति कम हो जाती है। यानी कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके कारण अंदर जो भ्रूण होता है उसके विकास की रेट कम हो जाती है। इट काजेज लंग डैमेज, जो अपने फेफड़े होते हैं वो भी इससे डैमेज हो जाते हैं। इट काजेज हार्ट डिजीज, और इससे जो हमारा हृदय है उसकी भी बहुत सारी बीमारियां की होने की दर बढ़ जाती है। सो अपन को टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज नहीं करना चाहिए। हम टॉक्सिक एलिमेंट की बात कर रहे थे सब्सटेंस की। तो थर्ड है एल्कोहल। द मेन कंपोनेंट ऑफ एल्कोहल, जैसे नाम से ये इसके अंदर कोई ना कोई अल्कोहल कंपाउंड पाया जाएगा। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ एल्कोहल इज एथिल अल्कोहल, यानी कि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो एथिल एल्कोहल होता है। जो मेथिल एल्कोहल होती है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि शराब पीने के कारण इतनी डेथ, वो होती है उसके अंदर मेथिल एल्कोहल के कारण। जो डेथ होती है वो मेथिल एल्कोहल के कारण होती है। उसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स। इट काजेज मेमोरी लॉस। सबसे पहले है कि व्यक्ति की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता अपना घर कहाँ है। उसके बाद इट काजेज लीवर डिजीज, जो यकृत संबंधी बीमारियां होती हैं वो होती है। थर्ड है इट काजेज हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है व्यक्ति का। इट रिड्यूसेस अटेंशन, इसके कारण, किसके कारण? अल्कोहल के कारण, ड्रिंकिंग के कारण व्यक्ति का जो अटेंशन है वो कम हो जाता है। और काजेज मोर एक्सीडेंट, और इसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। रोड एक्सीडेंट की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है ओपियम, जिसको अपन अफीम बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पेपेवार सोमनीफेरम नामक पेड़ में पाया जाता है, ये इसका। इट काजेज एल्केलॉइड्स, ये एल्कोलॉइड है लाइक मॉर्फिन, कोडेन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपरवेनिन etc। ये इसके अंदर कारण है, इसके अंदर इसके नशे का कारण है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ पॉपी प्लांट, जो प्लांट होता है पॉपी, उसके पौधे के बीजों के कारण अंदर से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें एक गोलनुमा बीज होते हैं
जिसके अंदर अंदर बारीक बीज भरे हुए होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। उसके बीजों से इसको प्राप्त करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट, जैसे हमने सभी टॉक्सिक सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट पढ़े, तो इसकी भी पढ़ते हैं। इट कैन कॉज एडिक्शन, इससे सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये एडिक्शन हो जाता है, इससे अपन को लत लग जाती है कि अपना अगर टाइम है रात को 10 बजे का 10 PM का, तो हमें तुरंत 10 PM होते ही, चाहे खाना खाया हो या नहीं खाया हो, अपन को इसकी आदत हो जाती है, ये अपने शरीर अपने आप इसकी मांग करने लग जाता है। इट कैन काजेज लीवर डिजीज, यकृत संबंधी इससे बीमारियां होती हैं। इट काजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इससे भी, जिससे अपन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। इट काजेज इकोनॉमिक लॉस, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस अपन यूज करते हैं सबसे ज्यादा नुकसान है इकोनॉमिक। वो कहावत तो सुनी होगी कि शराब पीने वालों ने अपने बंगले तक बेच दिए और जो बोतलें बेचता था उसने बंगले खड़े कर लिए। तो वो है टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज करोगे तो बंगले तो बिकना ही है। ओके, इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर मिलावट, जैसे फर्स्ट है अपना केमिकल्स लाइक लिंडेन, फॉस्फोरिक एसिड, मेलिथियन आर मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब किसमें, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। इट काजेज, इसके कारण होता क्या है, इट काजेज कैंसर, इसके कारण कैंसर हो सकता है। डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज हो सकता है। इंडाइजेशन, यानी कि जो पाचन शक्ति होती है अपनी वो खराब हो सकती है। बर्निंग सेंसेशन इन स्टोमक, और जो अपना पेट होता है उसके अंदर अपन को जलन महसूस होने लगती है। सेकेंड है सीड्स ऑफ आर्जिमोन, जो आर्जिमोन के बीज होते हैं पाम ऑयल आर मिक्स्ड इन मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल होता है, उसके अंदर आर्जिमोन के बीज और पाम ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। थर्ड बिग पाउडर, जो ईंटों का पाउडर होता है, आपको पता है कैसा होता है, क्योंकि आपने जब से चाइल्डहुड में अपने बचपन में खूब किया होगा। बिग पाउडर इन मिक्स्ड इन चिली पाउडर, जो मिर्ची होती है, लाल मिर्च आती है जो, उसके अंदर बिग पाउडर मिक्स कर दिया जाता है। लीड क्रोमेट, ये एक क्या है, रसायन है, केमिकल है। लीड क्रोमेट एंड येलो सॉइल, पीली मिट्टी इज मिक्स्ड इन टर्मेरिक, जो हल्दी होती है उसके अंदर लीड क्रोमेट, क्योंकि इससे कलर होता है वो येलो हो जाता है, और येलो सॉइल वो किसके अंदर मिक्स कर दी जाती है, हल्दी के अंदर। उसके बाद केसरी दाल, जो केसरी दाल होती है उसको ऊंचे दामों में बेचने के लिए अरहर दाल में मिक्स कर दी जाती है। उसके बाद सल्फर इज मिक्स्ड इन चिली एंड कोरिएंडर, जो धनिया और मिर्ची होती है उसके अंदर सल्फर को भी मिक्स कर दिया जाता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो एंड होता है।